हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 45 यानी कि 45 को। आज की हमारी ये वर्कशीट काफ़ी आसान रहने वाली है, साथ ही साथ बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इस वर्कशीट में हम अपना पॉलिटिकल साइंस का 6th चैप्टर राजनीतिक दल है वो जारी रखेंगे। इस चैप्टर में अब तक हम पढ़ चुके हैं कि ये राजनीतिक दल होते क्या हैं, इनके क्या कार्य होते हैं, हमें इनकी क्यों ज़रूरत है, क्या आवश्यकताएं होती हैं इनकी। और पिछली वर्कशीट में हमने बात की थी कि प्रांतीय और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में क्या अंतर होता है। साथ ही साथ हमने देश के प्रमुख 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं उनकी भी बात की थी। आज की इस वर्कशीट में हम बात करने वाले हैं 2 टॉपिक की। पहला, हम बात करेंगे कि इन राजनीतिक दलों के सामने चुनौतियाँ कौन कौन सी है, और फिर हम बात करेंगे कि राजनीतिक दलों में सुधार के लिए क्या क्या और कदम उठाए जा सकते हैं। तो हम कुछ सुझावों की भी बात करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 45 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 45 है। हमारा विषय सामाजिक विज्ञान एसएसटी है, जिसमें हम राजनीतिक विज्ञान, जिसको आप सिविक्स भी बोलते हो, उसका 6ठा चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो है राजनीतिक दल। आज की डेट 17 अक्टूबर 2020 17 अक्टूबर 2020 है। राजनीतिक दल क्या होते हैं? राजनीतिक दल कुछ लोगों का समूह होते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य होता है चुनाव लड़ना और सरकार बनाना। तो इसके लिए कुछ लोग साझे तौर पर इकट्ठे होते हैं, एक अपना दल बनाते हैं और वो कार्य करते हैं किस दिशा में? चुनाव लड़ने के लिए और सरकार बनाने के लिए। अब तक हम काफ़ी कुछ जान चुके हैं राजनीतिक दलों के बारे में। अब हम बात करेंगे कि राजनीतिक दलों के सामने चुनौतियां कौन कौन सी है। ये इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। राजनीतिक दल हैं, हालांकि राजनीतिक दलों की हमने आवश्यकता की बात की कि हमें लोकतंत्र में राजनीतिक दल है मुख्य आधार होते हैं, क्योंकि हम अगर सरकार को चुनने जा रहे हैं तो चुनने के लिए हमारे सामने जो विकल्प उपलब्ध होंगे वो राजनीतिक दल ही लेके आते हैं। सरकार में जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव लड़ना या सरकार बनाना, सरकार को चलाना, विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए, कानून बनाने के लिए, जनमत के निर्माण के लिए, कई कार्यों के लिए हमें इन दलों की आवश्यकता होती है। लेकिन फिर भी इनमें काफ़ी सारी कमियां हैं और कई सारी चुनौतियां हैं। तो चुनौतियां कौन सी है? पहली जो चुनौती है राजनीतिक दलों के सामने, वो चुनौती है वंशवाद की चुनौती। वंशवाद की चुनौती ये है कि कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जो एक परिवार की ही प्रॉपर्टी बन के रह गए हैं। वहाँ पर एक ही परिवार के सदस्य हैं या उनके रिश्तेदार हैं, उन्हीं को ही टिकट दिया जाता है, उन्हें ही आगे बढ़ने का मौका मिलता है। उसमें चाहे कितना ही अच्छा नेता क्यों ना हो, कितना ही अच्छा कार्यकर्ता क्यों ना हो, वो उच्च पद तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो एक परिवार की प्रॉपर्टी बन चुकी है। तो ये जो परंपरा है, ये परंपरा एक बड़ी चुनौती है राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि राजनीतिक दलों में जहाँ तक होना चाहिए कि अच्छे व्यक्ति को आगे आना चाहिए, लेकिन हमारे पास विकल्प ही नहीं होते। आप अगर बिहार की राजनीतिक पार्टियों की बात करोगे, एलजेपी देख लीजिए, रामविलास पासवान उनकी पार्टी हो गई, चिराग पासवान है उनकी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो गई। ऐसे ही जनता दल सेक्युलर और जनता दल हमने यूनाइटेड दोनों की बात की थी, तो ये पार्टियाँ भी परिवार की पार्टी हो गई। हम अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ पर भी ऐसा। तो कमोबेश ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या हो रहा है कि एक परिवार है, उसी की चलती है। तो ये वंशवाद की चुनौती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इससे बाहर निकलने के प्रयास करने चाहिए। दूसरी जो चुनौती है वो चुनौती है पारदर्शिता का अभाव। पारदर्शिता नहीं है इन राजनीतिक दलों में। डिसीजन है टॉप के 4 या 5 लीडर लेते हैं, कई बार कुछ पार्टियों में तो एक ही लीडर हैं, वही डिसीजन लेते हैं, उन्होंने कह दिया वो फाइनल है। उसमें आम कार्यकर्ताओं की ना तो राय ली जाती है, ना ही उनसे पूछा जाता है। उनको जब निर्णय होता है सिर्फ वो सुनाया जाता है। आमतौर पे जो ज़्यादा बड़े निर्णय होते हैं उसमें जो ऊपर के नेता होते हैं उनको भी शामिल नहीं किया जाता। तो ये पारदर्शिता का अभाव पाया जाता है। जबकि लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, जो मेंबर, जो सदस्य उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन सभी की राय ली जानी चाहिए, और जहाँ पर बहुमत हो, ज़्यादातर सदस्यों की राय हो, उसके अनुसार निर्णय होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये पारदर्शिता का अभाव भी एक बड़ी चुनौती है राजनीतिक दलों के लिए। तीसरा है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। हमने बात की थी कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की नींव होते हैं, यानी लोकतंत्र में सब लोगों को एक समान अधिकार प्राप्त होते हैं। लोकतंत्र में फैसले लोकतांत्रिक तरीके से लिए जाते हैं। लोकतांत्रिक तरीका कौन सा है? बहुमत के आधार पे। लेकिन जो खुद पार्टी लोकतंत्र की नींव है, उस खुद में ही लोकतंत्र नहीं है।
खुद में ही आम लोगों की राय, जो सदस्य हैं उनकी राय तो ली नहीं जाती। केवल बड़े कुछ 4 या 5 लीडर होते हैं, वही डिसीजन लेते हैं। तो वहाँ पर लोकतांत्रिक आधार पर निर्णय नहीं हो रहे हैं। ये भी नहीं देखा जा रहा कि आम लोगों की राय क्या है, ये भी नहीं सोचा जाता। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है कि जो दल खुद लोकतंत्र की नींव होते हैं, उन खुद में लोकतंत्र नहीं होता है। उसके बाद चौथी जो चुनौती है वो है बाहुबल की चुनौती, जिसको आप आपराधिक तत्वों की घुसपैठ कह सकते हो, आसानी से लिख सकते हो बाहुबल की चुनौती। बाहुबल की चुनौती भी एक बड़ी चुनौती है। आमतौर पे जो गुंडे तत्व हैं, जो अपराधी लोग हैं, वो अपने प्रभाव के कारण टिकट ले लेते हैं, टिकट भी प्राप्त कर ली और कई बार वो चुनाव भी जीत जाते हैं। चुनाव जीतकर फिर वो संसद में पहुंचते हैं और जो अपराधी है, जिनको जेल में होना चाहिए, वो संसद में होते हैं और हमारे लिए नियम निश्चित करते हैं। वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जैसे जैसे राजनीति में बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे भ्रष्टाचार, अपराध भी बढ़ रहे हैं। अपराधी जेल, कानून के चंगुल से बच के निकल जाते हैं और अपराधी जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, अच्छे लोग राजनीति में आने से बचने लग गए हैं। तो ये बाहुबल की भी एक बड़ी चुनौती है। हमें प्रयास करने चाहिए, सब पार्टियों को मिलकर के प्रयास करने चाहिए कि इस प्रकार के जो अपराधी लोग हैं वो राजनीति में ना आ पाएँ। हालांकि ऐसा वास्तव में नहीं है। काफ़ी बड़ी संख्या में, अभी हम पिछली लोकसभा की बात करें तो कुल जो 543 हमने सांसद चुने, उनमें से 179 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर केस चल रहे हैं, आपराधिक केस चल रहे हैं, गंभीर किस्म के। यानी कि अपराधी है वो आधे से ज़्यादा। अगर हम कहें कि एक पार्टी में किसी भी दल की बात करें तो वहाँ पर लगभग 50% के आसपास अपराधी मिलेंगे। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है। उसके बाद जो बाहुबल की चुनौती, इसके साथ साथ एक और चुनौती भी आप लिख सकते हो जो यहाँ पर नहीं दी गई है, वो है धन बल की चुनौती। आमतौर पे जिन लोगों के पास पैसा होता है वो राजनीति में आगे बढ़ जाते हैं, टिकट खरीद लेते हैं, चुनाव में पैसा बहा देते हैं, खूब पैसा बांटते हैं, रिश्वत खिलाते हैं, वोट खरीदते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, सरकार बना लेते हैं। अब बात करते हैं हम लोकतंत्र में कि समानता की है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, सबके लिए एक बराबर मौके हैं। क्या वास्तव में एक बराबर मौके हैं? नहीं। कुछ सीटों पे तो ये बाहुबल वाले डरा धमका देते हैं, बाकी बची कुछ सीटों पर ये धन बल वाले हैं, अपने पैसा है वो खर्चते हैं, पैसे का जोर दिखाते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। तो एक ये भी चुनौती है कि सिर्फ पैसे के आधार पर चुनाव ना जीते जाएं, या पैसे के आधार पर किसी व्यक्ति को टिकट ना दिया जाए, पैसे के आधार पर किसी को आगे बढ़ने का मौका ना दिया जाए, बल्कि ये देखा जाए कि कोई व्यक्ति कितना सही है, कितना वो डिजर्व करता आगे बढ़ना, तो सिर्फ उन्हीं को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो धन बल के साथ साथ बाहुबल की भी एक चुनौती, बाहुबल की भी एक चुनौती है और साथ साथ धन बल की भी चुनौती है। तो ये होगी हमारी कितनी चुनौतियां होगी? 5। पहली वंशवाद की चुनौती, दूसरी पारदर्शिता का अभाव होता है इन राजनीतिक दलों में, पर्दे के पीछे सारे डिसीजन लेते हैं ये, आंतरिक लोकतंत्र नहीं होता, लोकतंत्र का ढिंडोरा पीटते हैं लेकिन खुद में ही लोकतांत्रिक तरीके से डिसीजन नहीं लेते, डिक्टेटरशिप चलती है इनमें, तानाशाही, 1 या 2 व्यक्ति डिसीजन लेते हैं। और चौथी चुनौती की बात की जो है बाहुबल की चुनौती, और 5वीं जो इसमें दी नहीं गई वो है धन बल की चुनौती। उसके बाद छठी जो चुनौती है वो है विकल्पहीनता। जब हम वोट डालने जाते हैं, आप घर वालों से पूछिएगा, वोट डालने जाते हैं कितने कैंडिडेट होते हैं? लंबी लिस्ट होती है, 20, 25, 30, कहीं पे तो 36, 38 यानी कि 40 तक भी पहुंच जाते हैं। लेकिन कैसे पहचानेंगे कि उनमें से सही कौन है? ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। सब जो पार्टियां होती हैं उनकी नीतियां भी लगभग एक जैसी मिल रही है और ये रंग भी एक जैसे ही बदलते हैं जब चुनाव जीत जाते हैं। तो एक तरीके से हमारे पास 36 कैंडिडेट तो मिल जाते हैं, हमारे पास 25 कैंडिडेट तो खड़े हैं चुनाव में, लेकिन विकल्प नहीं है हमारे पास, सब एक ही जैसे है, किसी को भी वोट डाल दो। तो ये विकल्पहीनता की भी एक बड़ी चुनौती है कि आमतौर पे राजनीतिक दल हैं वो केवल मुद्दा क्या रखते हैं, हमें चुनाव जीतना, बाय हुक और बाय क्रुक, कैसे ये इनके इन प्रकरण हमें चुनाव जीतना है, और उसके बाद उनका बिहेवियर, राजनीति एक जैसी रहती है। तो ये भी एक चुनौती है कि राजनीतिक दलों को अपनी नीतियों को लागू करना चाहिए, उन नीतियों पर कायम रहना चाहिए, क्योंकि चुनाव जीतना ही एकमात्र इनका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो ये 6 मुख्य चुनौतियां हैं जो राजनीतिक दल है उनके सामने है, जिनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। पहला वंशवाद की चुनौती, दूसरा उनमें पारदर्शिता नहीं पाई जाती, सारे डिसीजन पर्दे के पीछे होते हैं, तीसरा उनमें आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है, चौथा बाहुबल की चुनौती है, 5वां धनबल की चुनौती है और छठा है विकल्पहीनता।
तो ये बात हुई चुनौतियों की, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक बनता है। अब हम बात करते हैं कि राजनीतिक दलों में जो ये कमियां हैं, ये चुनौतियां ही वास्तव में कमियां हैं, इन कमियों को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ सुझावों की बात करेंगे कि कुछ कदम उठाए जा सकते हैं ताकि इन कमियों को दूर किया जा सके। पहला जो कदम है वो है दल बदल कानून को सख्त किया जाए। दल बदल कानून क्या है? दल बदल, पहले आयाराम गयाराम की राजनीति होती थी। चुनाव जीत जाते थे और जो पार्टी पैसे देती थी दूसरी पार्टी में चले गए, 2 महीने के बाद तीसरी पार्टी में चले गए, ऐसा होता था। तो दल बदल कानून बनाया गया। अब बनाया गया, अब दल बदल कानून है। अब दल बदल कानून क्या है? इस कानून के तहत अगर एक बार किसी पार्टी से कोई कैंडिडेट जीत जाता है तो वो पार्टी बदल नहीं सकता। कब बदल सकते हैं? वो बदल सकते हैं अगर 1/3 सदस्य, 1/3 नहीं 2/3 सदस्य, यानी कि 2/3 सदस्य एक साथ अगर पार्टी को छोड़ते हैं तो वो दल बदल सकते हैं। यानी कि एक पार्टी को सीटें प्राप्त हुई 6, उसमें से 4 मेंबर यानी 2/3 या 66% अगर पार्टी छोड़ के जाते हैं तो इसको वैलिड माना जाएगा। लेकिन अगर 3 छोड़ के जाते हैं तो उसको माना जाएगा दल बदल और उसके तहत उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो ये कानून तो है लेकिन इसको और सख्त करने की ज़रूरत है। सख्त करने की क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है, अब भी हो रहा है कि 2 सदस्य वो पार्टी छोड़ के चले गए, उसके बाद उनका डिसीजन पेंडिंग रहता है और सरकार भी चल जाती है उनके समर्थन से, और जब अगले चुनाव आ जाते हैं तब जो निर्णय आता है, डिसीजन आता है कि नहीं वो गलत था। अब 5 साल के बाद निर्णय आ रहा है। तो ये जो कानून है उसको थोड़ा और सख्त किया जाना चाहिए। तुरंत 1 महीने में डिसीजन आए कि उसकी जो सदस्यता है, चाहे वो विधानसभा का सदस्य है या फिर वो सांसद है, तो उसकी सदस्यता 1 महीने के अंदर ही रद्द होनी चाहिए, 1 महीने में ही वो डिसीजन आना चाहिए। तो पहला तो यह कि दल बदल कानून है उसको और सख्त किया जाए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि दल बदल है कानून है क्या, तो उसको भी आपको लिए समझना जरूरी है। उसके बाद दूसरा जो सुझाव ये है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो हैं उन पर चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, कई बार तो ऐसा होता है जेल में बैठे चुनाव लड़ लेते हैं। अब ऐसे लोग राजनीति में आएंगे तो राजनीति का या देश का या समाज का क्या भला करेंगे? नहीं करने वाले ऐसे लोग भला, वो अपना भला करेंगे। अपने जो अपराधी हैं, उनके जो छुटभइये गुंडे हैं, उनका भला जरूर कर सकते हैं वो। तो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उन पर रोक होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। तो इससे भी राजनीति है वो ज़्यादा स्वच्छ होगी, ज़्यादा अच्छे लोग और आगे आएंगे। तीसरा जो सुझाव है कि राजनीतिक दलों में समय समय पर संगठनिक चुनाव होने चाहिए। आमतौर पे क्या होता है कि ये पार्टी एक्स की है, ये पार्टी वाई की है, ये पार्टी जेड की है, और हर बार कौन है जी मुखिया तो वही बनेंगे, चुनाव होते नहीं है। अब इसके लिए ज़रूरी है कि आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए, वहाँ पर भी चुनाव होने चाहिए पार्टी में कि दल के मुखिया कौन बनेंगे। इससे ये गुप्त मतदान प्रणाली से होना चाहिए ताकि वहाँ पर भी लोकतंत्र की स्थापना हो सके, सही व्यक्ति है वो ऊपर आ सके। उसके बाद चौथा जो सुझाव है कि राजनीतिक दलों के आंतरिक जो कामकाज है वो पारदर्शी होना चाहिए। जैसे कि निर्णय लिए जाते हैं तो उसमें एक कमेटी बनाई जाए, वो कमेटी मिलकर के निर्णय ले, आम कार्यकर्ता है उस पार्टी के उनसे भी राय ली जाए। साथ ही साथ जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उसका एक रजिस्टर लगाया जाए, कब लिया, कैसे लिया, क्यों लिया, और आम लोगों को बताया जाए। तो पारदर्शिता है वो भी ज़रूरी है, इससे भी राजनीतिक दलों में सुधार होगा। और जो बैकडोर से एंट्री करते हैं नेता, पैसे के थैले लेकर के, या फिर जो अपराधी तत्व है उनकी एंट्री बंद हो जाएगी। एक और सुझाव है वो ये है कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, उनको उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। कम से कम 33% जो टिकटें दी जाती है किसी भी पार्टी के द्वारा वो महिलाओं के द्वारा दी जानी चाहिए, महिलाओं को दी जानी चाहिए। और यही हमारी सांसद के लिए, जो संसद है, संसद के लिए या फिर विधानसभा के लिए होना चाहिए कि 33% जो पद है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए। क्योंकि जब महिलाएं आगे बढ़ेगी शायद समाज में वो कुछ और बेहतर कर पाएगी, बेहतर निर्णय ले पाएगी। और जो बाहुबल के साथ साथ हमने बात की थी कि धन बल की भी एक चुनौती है, तो धन बल की चुनौती कम करने के लिए एक कदम ये भी उठाया जा सकता है कि चुनाव का सारा खर्च सरकार उठाए। सरकार है, जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको पंपलेट दे दे, उनको जो भी लाउड स्पीकर या गाड़ियों का खर्चा है, जो भी खर्चा आता है वो सरकार दे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा
कि अमीर और गरीब कैंडिडेट है वो एक बराबरी पर होंगे, तब चुनाव लड़ने का असली मजा आएगा, तब मुकाबला बराबरी का होगा। तो जो धन बल की चुनौती है उसको भी हम इसी तरीके से पार पा सकते हैं। तो ये थे कुछ सुझाव कि कैसे राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है, उनमें परिवर्तन लाया जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की एक आसान सी वर्कशीट जिसमें हमने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए। पहला कि राजनीतिक दल हैं उनकी चुनौतियां कौन कौन सी है, और दूसरा हमने बात की कि ये राजनीतिक दल हैं इनको कैसे सुधारा जा सकता है, इनमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने बात की वंशवाद की चुनौती, तो आपको 2 ऐसी पार्टियों के नाम बताने जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मतलब ये कि वो एक परिवार की पार्टी है, एक परिवार है आमतौर पे उनको चला रहा है। तो जहाँ पर वंशवाद यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं परिवार का दबदबा रहता है। तो आपको ऐसे 2 राजनीतिक दलों के नाम बताने जो चाहे वो यूपी से हो, चाहे वो बिहार से हो, एमपी से हो, पंजाब से हो, हरियाणा से हो, किसी भी प्रदेश की 2 राजनीतिक दलों के आपको नाम लिखने हैं। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की हमारी वर्कशीट में 3 आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो दिया गया कि अपराधीकरण भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में हमें तर्क देना है। तो ये कहना बिल्कुल सही है कि अपराधीकरण है वो भारतीय राजनीति के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। आपराधिक तत्व है वो राजनीति में बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। अपने प्रभाव के बल पर अपराधी टिकट हासिल कर लेते हैं और बाहुबल के आधार पर कई बार चुनाव भी जीत जाते हैं। अगर अपराधी तत्व राजनीति में आने लग गए तो देश का विकास दिशा से भटक जाएगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अपराधीकरण हो रहा है भारतीय राजनीति का, एक बड़ी चुनौती है। अपराधी बड़ी संख्या में राजनीति में आ रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न दिया गया है कि भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन सी है। यहाँ पे सिर्फ हम हेडिंग लिख रहे हैं, लेकिन अगर आपको तैयारी करनी इससे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी आपको करना है। तो भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां, पहला है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। लोकतंत्र के स्तंभ होते हैं लेकिन खुद में ही लोकतंत्र नहीं होता। दूसरा वंशवाद की चुनौती है, ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज एक परिवार की पार्टी बन के रह गई है। तीसरा पारदर्शिता का अभाव है, जो निर्णय लिए जाते हैं कुछ ही लीडर मिलकर के वो निर्णय लेते हैं, पर्दे के पीछे आम जो कार्यकर्ता है या फिर अन्य जो नेता है उनको पता भी नहीं होता, तो पारदर्शिता उनमें नहीं होती। तीसरी के बाद चौथी जो चुनौती है वो है विकल्पहीनता की चुनौती। सभी राजनीतिक दल और उनकी नीतियाँ लगभग एक जैसी है, तो लोगों के सामने विकल्प ही उपलब्ध नहीं है। पांचवा है धन बल और बाहुबल की चुनौती। आप बाहुबल को अलग से लिख सकते हो, 6 पॉइंट कर सकते हो। धन बल की और बाहुबल की चुनौती है कि आमतौर पे अपराधी लोग और जिनके पास बहुत पैसा है वो टिकट हासिल कर लेते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, जबकि उनका वास्तव में समाज सेवा से या देश सेवा से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये प्रमुख चुनौतियाँ हैं जिनका सामना राजनीतिक दल कर रहे हैं। अब तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ उपाय सुझाइए। तो पहला जो उपाय है कि दल बदल कानून है वो और सख्त किया जाए ताकि दल बदला ना जा सके। जो पैसे के लालच में या मंत्री बनाने के लालच में दल बदलते हैं वो उस पर रोक लगी। दूसरा ये कि अपराधियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जानी चाहिए। तीसरा है राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए, उसको निश्चित किया जाना चाहिए कि निर्णय है वो कुछ नेता ना ले बल्कि मिल करके निर्णय ले जो भी कार्यकर्ता है। चौथा जो सुझाव है कि राजनीतिक दलों के कामकाज में पारदर्शिता होनी चाहिए, जैसे उनके चुनाव होने चाहिए समय समय पर, उनका एक रजिस्टर होना चाहिए, मेंबरशिप रजिस्टर होना चाहिए, सब कुछ पारदर्शिता होनी चाहिए। और जो चंदा वगैरह आ रहा है उसका भी ब्यौरा उनके पास होना चाहिए कि कहाँ से पैसा आ रहा है। पांचवा जो सुझाव है कि महिलाओं के लिए चुनाव में 33% 33% आरक्षण होना चाहिए। जब महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो शायद समाज हित में ज़्यादा फैसले लिए जा सकेंगे। छठा जो सुझाव है कि चुनावी खर्च वो सरकार को उठाना चाहिए। इससे जो बाहुबल के साथ साथ धन बल की चुनौती की हमने बात की थी, तो धन बल की चुनौती है उसका हम सामना कर पाएंगे। एक गरीब व्यक्ति भी चुनाव लड़ पाएगा और उसके भी जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बेहद अच्छे तरीके से चल रही होगी। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, साथ ही साथ हमारे साथ भी बने रहिए। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।